राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी है। दरअसल G7 के बैठक के दौरान फ्रांस की ये बात है, जिसके बाद से अब जाकर के ये दोनों देश जो है इन दिनों जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने दरअसल दावा किया था कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें कर रही थी। इसी पर मेलोनी ने कहा कि ट्रंप की यह कहानी पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है। मैं हैरान हूं, समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए, न मैं और न ही इटली कभी ने किसी के सामने हम गड़गड़ाते नहीं हैं। विवाद बढ़ने के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अगले हफ्ते का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे इटली का अपमान है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, G7 दुनिया के सबसे अहम देशों का ये बैठक होता है, लेकिन ऐसे में जब ये देश आपस में इस तरीके से बयानबाजी करे तो बड़ा सवाल उठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा मेलोनी के लिए, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपमानित किया हो, लेकिन ये एक आदत सी बन गई है। क्या अमेरिकी शाख को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंच रहा है कि ट्रंप कुछ भी कभी भी कह देते हैं? नदीम जी, देखिए जो कुछ हुआ है और ट्रंप के द्वारा एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने कहा भी कि वो लगातार राष्ट्राध्यक्षों को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मेलोनी के बारे में यह माना जाता था, चूंकि 2025 में जब ट्रंप ने शपथ ली थी तब मेलोनी वहां पर एकमात्र यूरोपीय नेता थी। यूरोप और अमेरिका के संबंध जब बिगड़ रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि मेलोनी के ट्रंप से अच्छी केमिस्ट्री और इसका फायदा यूरोप को मिलेगा। लेकिन अब ट्रंप ने जिस प्रकार से मेलोनी को यह कहा कि वे मिन्नतें कर रही थी फोटो खिंचवाने को लेकर, और उसके बाद जो इटली की सभी राजनीतिक पार्टियां, जो धुर विरोधी पार्टियां मेलोनी की, उन्होंने भी ट्रंप को अहंकारी कहते हुए ट्रंप की आलोचना की है। तो और फिर उसके बाद इटली के विदेश मंत्री अमेरिका जाने वाले थे, उसका दौरा भी टाल दिया है। तो इस समूचे मसले पर ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल जो मेलोनी ने ईरान पर हमले को लेकर आलोचना की थी ट्रंप की, उससे ट्रंप नाराज है। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका के संबंध खराब स्थिति में और ज्यादा पहुंच जाएंगे। और इससे एक बार फिर यह बिल्कुल संबंधों को लेकर के सवाल तो है, लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये माना जाए ईरान के साथ जिस तरीके से अमेरिका जंग में शामिल था, यूरोपीय देशों ने उससे हाथ खड़े कर लिए थे, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस वजह से भी यूरोप के देशों से चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नदीम जी, देखिए ट्रंप जो है वो अपने सहयोगियों से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो निर्भर हो, और यही कारण है कि उन्होंने भारत से संबंध खराब किए हैं, यूरोप से संबंध खराब कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने यह भी देखा कि इंडो पैसिफिक को यूएस पैसिफिक कहकर पूरा जो एशिया प्रशांत की जो रणनीति है उसको सिर के बल खड़ा करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ट्रंप जो है वो यह समझने में नाकामयाब रहे हैं कि अमेरिका इसलिए महाशक्ति है क्योंकि दुनिया के शक्तिशाली देश उसके साथ खड़े हैं। तो ये जो ट्रंप का अहंकार है वो आने वाले समय में अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, इसके मूल में ऐसा लगता है कि ईरान है। ईरान को लेकर यूरोप ने जिस प्रकार से आलोचना की थी और इटली उसमें अग्रणी था, यही कारण है कि ट्रंप अपनी चिढ़ को बता रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया में यूरोप अमेरिका की दोस्ती की चर्चा होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बेरुखापन दिखा रहे हैं यूरोप के प्रति, वो जो है आने वाले रिश्तों की एक नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है। और यूरोपीय देश जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बर्ताव से इन दिनों परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने तमाम जानकारी के लिए।